A very good morning to all of you students. Dear students, today we are going to teach about modals in English grammar. This is very important topic. I hope all you will listen carefully and do the homework at home, which will be given at the end of the topic. So students, now we are starting. What is modal? सो मॉडल ऐसी सहायक क्रियाओं जिसको लग्जरी वर्ब को कहा जाता है, जिसके साथ केवल वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इन्हें मॉडल लग्जरीज भी कहा जाता है. वी कैन से दैट वी कैन यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द लग्जरी वर्ब, दैट इज कॉल्ड मॉडल लग्जरी. लग्जरी या हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं. पहला, फर्स्ट वन प्राइमरी लग्जरीज, सेकंड वन मॉडल लग्जरीज. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी लग्जरीज एंड मॉडल लग्जरीज? व्हाट इज प्राइमरी लग्जरीज? प्राइमरी लग्जरीज बी, एम, इज, आर, वर, वाज, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड. You can say these are the primary luxuries. In the same way, what are the modal luxuries? Modal luxuries are will, would, shall, should, can, could, may, might, must. Bracket में am to, is to, are to, have to, etc. ought to, used to, need and dare. So now we are going to learn about what is the difference between the primary luxuries and modal luxuries. The first one, primary luxuries. We can use the primary luxuries independently with the main verb. प्राइमरी लग्जरीज को स्वतंत्र रूप में मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ रिच मैन. ऐसे ही सेकंड वन, ही हैज मच वेल्थ. तो देखो यहाँ पर हमने इज जो यूज किया है प्राइमरी लग्जरीज, इसके साथ हमें वर्ब को यूज करने की ज़रूरत नहीं होती. ऐसी ही हैज मच वेल्थ, इसमें भी हमने हैज़ को प्राइमरी लग्जरीज के रूप में यूज़ किया है और इसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. इन द सेम वे ऑन द अनदर साइड, व्हेन वी विल सी मॉडल लग्जरीज को स्वतंत्र रूप से मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, ही विल गो, शी माइट पास. ही विल गो, in this sentence you will see we are using first form of the verb with the modal luxuries. मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया सकता. विल के साथ हमने गो का प्रयोग किया है. इसी तरीके से सी माइट पास, जो माइट है वो क्या है, मॉडल लग्जरीज है, और उसके जो पास है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. तो देखो प्राइमरी लग्जरीज और मॉडल लग्जरीज में क्या डिफरेंस हुआ. प्राइमरी लग्जरीज में हम जब इसको यूज़ करते हैं, इज को, एम को, वाज को, वर को, तो इसके साथ हमें फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करने की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती. इन द सेम वे जब हम मॉडल लग्जरीज की बात करते हैं, जो कि विल है, वुड है, शैल है, शुड है, जब भी हम सेंटेंस में मॉडल लग्जरीज को यूज़ करेंगे, उसके साथ हमेशा हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट. इन द सेम वे प्राइमरी लग्जरीज में इनका रूप कर्ता के पर्सन और नंबर के अनुसार बदल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग होम, मैं घर पर जा रहा हूं, दे आर गोइंग होम. ठीक है. इन द सेम वे दूसरी साइड देखते हो मॉडल लग्जरीज में, इसमें कर्ता के पर्सन और नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. आई विल स्टडी हार्ड, दे विल स्टडी हार्ड. इन द सेम वे व्हेन यू विल सी इन द प्राइमरी लग्जरीज, बी, डू, हैव से पूर्व टू लगाकर इन्हें इन्फिनिटिव क्रियाओं के रूप में बदला जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉन्ट्स टू बी रिच, शी वॉन्ट्स टू डू इट, शी वॉन्ट्स टू हैव इट. इन द सेम वे व्हेन ऑन द अनदर साइड यू विल सी मॉडल लग्जरीज से पूर्व टू का प्रयोग नहीं किया जा सकता. टू विल, टू कैन, टू मे, टू मस्ट, टू यूज, ये बिल्कुल गलत है. एंड ऑन द अनदर साइड प्राइमरी मॉडल्स में बी और हैव के साथ आईएनजी लगाकर इन्हें पार्टिसिपल बनाया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग टायर्ड,
I went home. Having passed, she was very happy. इन द सेम वे अगर मॉडल अलगरीज में बात करते हैं तो मॉडल अलगरीज के अंदर हम आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन द सेम वे प्राइमरी अलगरीज की बात करें तो बी और हैव के साथ मूल क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव गॉन होम, दे आर गोइंग होम। इन द सेम वे मॉडल अलगरीज के साथ केवल मूल क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो होम, यू कैन गो होम, दे मस्ट गो होम। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मॉडल क्या है। मॉडल ऐसी सहायक क्रियाओं और लग्जरी वर्ब्स को कहा जाता है जिसके साथ केवल वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इन्हें मॉडल अलगरीज कहा जाता है। इन द कंटिन्यूशन अलगरीज या हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी अलगरीज और मॉडल अलगरीज। जो प्राइमरी अलगरीज होती है वो देखो हमें अभी बताया आपको, उसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। बी, एम, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। इन द सेम वे जब हम मॉडल अलगरीज की बात करते हैं तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, और टू, यूज टू, नीड, डेयर, एटसेट्रा। तो प्राइमरी अलगरीज में को हम स्वतंत्र रूप में प्रयोग कर सकते हैं मेन वर्ब का। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ रिच मैन, शी इज अ रिच वुमेन। इन द सेम वे मॉडल अलगरीज में हम लोग मेन वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते, उसमें हमें मॉडल अलगरीज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। इन द सेम वे प्राइमरी अलगरीज में पर्सन और नंबर के अनुसार कर्ता बदल जाता है और मॉडल अलगरीज में इन प्रकर्ताओं के पर्सन और नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही बी, डू, हैव से पूर्व टू लगाया जाता है, इन्फिनेटिव क्रियाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है प्राइमरी अलगरीज में। लेकिन मॉडल अलगरीज में इनसे पहले टू नहीं लगाया जा सकता। विल से पहले टू नहीं लगाया जा सकता, सेल से पहले टू नहीं लगाया जा सकता। इन द सेम वे प्राइमरी अलगरीज में बी और हैव के साथ आईएनजी लगाया जा सकता है। जब बीइंग टायर्ड, आई वेंट होम, हैविंग पास्ड, शी वाज वेरी हैप्पी। इन द सेम वे मॉडल अलगरीज के अंदर आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट वन, फिफ्थ वन, बी और हैव के साथ मूल क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दे हैव गॉन होम, गॉन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसी तरीके से दे आर गोइंग होम, गोइंग क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इन द सेम वे मॉडल अलगरीज के अंदर हमें इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना पड़ सकता है, जैसे कि आई विल गो होम, यू कैन गो होम, दे मस्ट गो होम। तो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी क्लियर व्हाट इज प्राइमरी अलगरीज एंड व्हाट इज मॉडल अलगरीज। तो आई थिंक यू हैव नोन, you have understand what is the difference between the primary allegories and modal allegories and what is modal. So students, you have to do work at your home. You have to write in your notebook what is the difference between primary allegories and modal allegories, and you have to make 10 sentences, 10 as per primary allegories and 10 as per modal allegories. After doing this, in the next chapter we will do how many types of modal, the use of some modals, how many type of modal can be there and what are their uses, and we will do a number of exercise by which you can clear, you can understand how we can use modal allegories to make a sentence in sense. Okay बच्चे, take care, goodbye, stay home, stay safe.